सुनो, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है। हाँ, मना किया है। बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। क्या बैकी बैकी बातें कर रहे थे? कह रहे थे कि बुढ़ापा तुम्हारे साथ ही बीतेगा। अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे दामाद जी, क्योंकि हमें तो बहू बेटे ने निकाल दिया है। अरे चाय पानी पीने के लिए आना है तो एक आध घंटे के लिए आ जाओ। अब ये थोड़ी है कि मेरे घर में रमड़ के बैठ जाओगे। जमाई हो तुम्हारा। सुनो, मैंने तुमको बताया तो था, मम्मी पापा की भाभी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। भाभी ने बोला है मैं अब इनको अपने साथ नहीं रखूँगी, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि आप लोग यहाँ पे आया हमारे साथ रहने के लिए। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है और बूढ़े बड़े ही तो हैं वो, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे बुलाया था। इस उम्र में कहाँ भटकते वो। तुमने भी उनसे एक बार मना करने से पहले मुझसे नहीं पूछा? यार प्रीति, कैसी बात कर रही हो? ये धर्मशाला थोड़ी है जो तुमने उनको यहाँ बुला लिया। या उनका राज थोड़ी बनता रहने का। बाकी तुम उनको बुला रही थी तो कम से कम एक बार बात तो कर सकती थी तुम मुझसे। अरे यार, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। वो माँ बाप है मेरे, उन्होंने मुझे पैदा किया है। ये घर मेरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। मैं उन्हें बुला नहीं सकती हूँ अपनी मर्जी से। नहीं, ऐसे तुम नहीं बुला सकती उनको। वैसे तुम शायद भूल रही हो कि तुमने एक रूल बनाया था कि कोई भी बुजुर्ग आदमी यहाँ रह नहीं सकता। अगर ऐसी बात थी ना तो मैं अपनी माँ को रखने के लिए तैयार था। तुमने ही मना किया था, इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया था। फिर इसीलिए तो मम्मी को मजबूरी गाँव रहना पड़ रहा है ना। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी बूढ़े बड़े को नहीं रख सकती। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं रख सकती। अब तुम ही सोचो, भाभी ने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि वो उन्हें यहाँ नहीं रख सकती, तो वो कहाँ जाएंगे? मैं ही तो बचती हूँ ना। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अब वैसे भी उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मेरी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च किए हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी जिम्मेदारी लूँ। ये क्या बात हुई प्रीति? तुम मेरी माँ के साथ नहीं रह सकती पर अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकती हो। अगर मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं तो तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग नहीं है क्या? देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं उनकी जिम्मेदारी उठा सकूं। देखो प्रीति, शायद तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाता हूँ। मम्मी ने कहा था कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो मैं गांव में नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ। तो तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकती क्योंकि हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हारी बात का मान रखा। मैंने मम्मी को फ़ोन करके मना किया और वो फिर गाँव में ही रह रही हैं। मैंने मम्मी से बात करी और मम्मी को यहाँ आने से मना कर दिया। अब ऐसे तुम अपने माँ बाप को यहाँ उठा के नहीं लेके आ सकती। और तुमने कहा था कि हमारे साथ कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा क्योंकि हमारी प्राइवेसी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब तुम्हारे मम्मी पापा की बात आई तो तुम उस रूल को तोड़ने में लगी हुई हो। अरे ऐसे में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि उनको उठा के यहाँ रख लूँ मैं। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने पैसे उधार लेके मेरी पढ़ाई की थी। अपने खर्चे पूरे नहीं करते थे और मेरे सारे शौक पूरे करते थे। और अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा मैं कर नहीं सकती। अच्छा, मैं तो सीधे पेट से टपक गया ना। जैसे फल उगता है पेट से टपक जाता है, ऐसे टपक गया मैं तो। मेरी मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत मेहनत की है। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए कुछ करूं। तुम्हारी वजह से मैं उन जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे कैसे पढ़ाया है, कैसे कैसे कर करके मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाते थे, कैसे पापा मेरे पैसे कमा के लाते, कैसे मेरी मम्मी मेरे लिए मेहनत करती थी। और ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे माँ बाप को मेरी है, उसी टाइम पे मैंने उनको गाँव में छोड़ रखा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपना फर्ज भी नहीं निभा पा रहा हूँ। और तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता खराब हो, इसीलिए वो चुपचाप गांव में जाकर रहने लगी। मैंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश करी, बहुत मिलने की कोशिश करी, लेकिन पता उन्होंने मुझसे क्या कहा कि बेटा तो बहू के जाके साथ रहो, तुम्हारी रिश्ता खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी तो बच्ची की जिंदगी निकल जाएगी गाँव में। और फिर मैंने अपनी माँ को जाने दिया। वो सब तो ठीक है, अब तुम ही समझो ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या? अरे कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो प्रीति यार तुम? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की शादी तक होती है, उसके बाद में बेटी की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी सिर्फ बेटे की होती है। और रही बात जिम्मेदारी की ना, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा हूँ।
अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मैं हूँ, मेरे परिवार है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। ये बात समझ लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा भैया तुमसे कि भाभी उन्हें नहीं रख पा रही है अपने साथ, तो भाई कैसे रख लेगा उन्हें अपने साथ? तुमसे 100 बार बोलना पड़ेगा मुझे। अरे तो मैं क्या करूँ यार, तुम मुझ पे क्यों चढ़ी जा रही हो सर के ऊपर? ये जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप की है, तुम्हारे भाई की है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो मैं क्या करूँ यार? महान बेटी बनने के चक्कर मत पड़ो, अपना परिवार चलाओ। अपना परिवार क्यों खराब कर रही हो तुम? वो तो अपना परिवार सुखी से रहेगा और मैं उन बुड्ढी बुढ़िया को यहाँ झेलूं? क्यों झेलूं यार मैं उनको? यहाँ पे फालतू का पैसा आ रहा है। अरे कमाता हूँ, अपने लिए कमाता हूँ, उन बुड्ढे बुढ़िया के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ मैं। अगर वो मुझे यहाँ रहने के लिए पैसे भी देंगे ना तो भी नहीं रखूँ उनको यहाँ पे मैं। अरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती वो। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, मेरे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रखोगे, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे मैं डर गया, पिछली बार भी तुमने ऐसे डराया था ना मुझे। अरे दे दो डिवोर्स, जब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो डिवोर्स दे दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी। अरे मजाक बना रखा है क्या? चूरन की गोली है जो बार बार मेरे मुंह में डाल दोगी? अरे मजाक नहीं भाई, डिवोर्स है। अगर तुम्हें लगता है कि इन बातों के ऊपर डिवोर्स देना सही है तो भाई दो, खुशी से दो। अरे मैं भी इस घटिया रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ जिसमें बार बार डिवोर्स के नाम पर ब्लैकमेल करती रहती हूँ मुझे। अरे तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार झुक जाऊंगा। और अगर टूटना ही इस रास्ते को बेहतर है तो टूट जाने दो। कम से कम मैं भी मेंटली आजाद होऊंगा। इस टॉर्चर को ना झेल झेल के थक चुका हूं मैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, चाहे डिवोर्स देना है तो मैं मत दो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप इस घर के अंदर अब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम मेरे मम्मी पापा को इस घर में नहीं रहने दोगे तो वो मैनेज कर लेंगे। मैं उनसे फ़ोन करके कह देती हूँ।